नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 16 अप्रैल 2024 के लिए यानी कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके लिए आपको एनालिसिस लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लेवल की बात ही करना बेकार है क्योंकि आपने देखा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ इसराइल और ईरान की वजह से। लेकिन अगर आप मेरे इन लेवल्स पर और मेरे इस वीडियो के अनुसार ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, ध्यान से देखिए, जो लेवल निकल के आते हैं, आज का लेवल कोई फ़ायदा नहीं है चार्ट देख के। मुझे बोलने में कोई भी शर्म नहीं आएगा कि चार्ट देख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहले तो एक न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ वाला बात है। दूसरी बातें हैं क्रूड वाला बात है। चलिए यहाँ आप देखिए कि ये जो इम्पोर्टेंट है 47,700 का एक लेवल आया है, उस लेवल पर आके ये सपोर्ट ले रहा है। क्लियर है? मेरा ये मानना है कि 47,500 ये लेवल है जिसके नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन ही हो गया रात भर में तो अलग बात है। रात भर में फ्लक्चुएशन कुछ हुआ ग्लोबल मार्केट और अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली ये 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और अगर ये 47,500 के नीचे चल भी जाता है तो कितना नीचे जा सकता है? तो आपको याद होगा वो 47,200 वाला लेवल। पिछले 1 महीना पहले इस लेवल की काफ़ी चर्चा मैं कर रहा था, 47,200। तो यहाँ तक ये वापस से फिर आ सकता है। एक चीज़ जो ये हो गया, मैंने लास्ट संडे डाउट क्लियर सेशन में इसी लेवल का बात कहा था कि मुझे ये 47,500 तक आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इस एरिया से यहाँ तक आना चाहिए और वो फिलहाल आ भी गया। अगर ये करेक्ट करता है तो फिर 47,200 से लेके 47,000 तक। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग इसको कुछ भी नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। ठीक है? हम ये सपोर्ट है, आप यहाँ से भी देख रहे हैं लास्ट टाइम कि ये एरिया से ये बाउंस कर गया था। ठीक है? और उसी एरिया पर आके ये रुका हुआ है। तो जब ये यहाँ से बाउंस किया तो यहाँ से भी इसको बाउंस करना चाहिए, आंसर यही आएगा। तो अगर करता है तो वो लेवल क्या होगा? अब देखते हैं, पहले हम इसका ऑप्शन डेटा को देखेंगे कि इस जगह पे जहाँ 47,700 पे ये ट्रेड हो रहा है, इस एरिया पे हमारा जो सपोर्ट है वो 10,20,000 का पुट राइटर बैठा हुआ है। इसके मुकाबले अगर हम कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 7 लाख के आसपास है। इसका मतलब ये एरिया सपोर्ट एरिया है। ये एरिया सपोर्ट एरिया, अगर इसको बाउंस करना है तो ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अच्छा, अगर ये बाउंस करता है तो हमें क्या तुरंत से एंट्री करना है? नहीं, हमें एंट्री करना है थोड़ा कंफर्मेशन के साथ। जब ये 47,800 के ऊपर, है ना? जब ये 47,800 के ऊपर, 47,800 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब यहाँ से एक बाइंग होगा और इस कंडीशन में टारगेट आपको पता है कि आप 48,000 के एक टारगेट को उम्मीद कर सकते हैं, 48,000 ये टारगेट। अब देखिए, ये 48,000 को भी हो सकता है ब्रीच कर जाए, क्योंकि 48,000 अभी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो बनेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर ये टिक गया आधा पौन घंटा भी तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होगा। जो हमारा कॉल राइटर वो ट्रैप होके फंस जाएगा और ये मामला ऊपर 48,300 तक जा सकता है। यहाँ वाला जो 250 से 300 जो आज का हाई है उसको ये क्लेम कर लेगा। अगर इस एरिया के ऊपर 2:30 बजे के बाद सस्टेन करता है तब हम 48,500 तक का उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। 48,500 जाते जाते इसका काम हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रखें तो 47,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला रहना चाहिए। करंट वाला लेंगे हो सकता है प्रीमियम डीके हो जाए। ये हुआ बाई साइड का व्यू। अगर ये नीचे गिर गया, सेल हो गया, तो आज के लो के नीचे ही सेल करना है, उसके पहले सेल नहीं करना है। और आज का लो है 47,725 और इस एरिया का भी देखते हैं, 4 तारीख का भी जो लो है वो 47,700 के आसपास का आता है। तो 47,700 के नीचे जाने पर ही सेल होगा, उसके पहले नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है कि 47,700 पे हमारा जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो 10 लाख के आसपास का कॉल पुट राइटर है। अगर ये ट्रैप हो जाता है, इसके नीचे होगा, तो ये लोग ट्रैप हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा मामला खराब कर सकता है और हो सकता है कि ये 47,500 तक खींच के इसको ले आए। तो इस हिसाब से आपको 47,700 के नीचे निकलने पर ही सेलिंग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ कि अगर आपको सेल करना है तो 47,700 से 47,700 के बिलो सेल करना चाहिए और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 47,600 से लेके
47,500, और जो खराब हो गया अगर 47,500 के नीचे, हालांकि नहीं जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूट गया तो 400 से लेके 47,300 तक का लेवल आपको मिल सकता है। और इस हिसाब से पुट ऑप्शन आप ध्यान रखें तो 47,700 या 600 के भी स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस देखिए अभी अगर इसका देखेंगे पीसीआर वैल्यू तो काफी गैप डाउन है, मतलब काफी पीसीआर वैल्यू ना, मतलब जीरो के 0.5 या 6 चल रहा है, माने ओवर सोल्ड में है। अगर ओवर सोल्ड है तो इसका मतलब वो बाउंस करना चाहिए, ऐसा चांस बन सकता है, और एक्सपायरी के वजह से भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अब क्रूड ऑयल पे भी डिपेंड करता है, एक वीडियो डाला है मैंने बना के, आप चाहे तो देखें उसको, उसका इम्पैक्ट पता चल जाएगा। मान लीजिए कि ये गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हो गया। चलिए थोड़ा सा क्रूड का प्राइस देखते हैं अभी क्या चल रहा है। क्रूड CRUD ना, क्रूड में ट्रेड नहीं करता ना। हाँ, तो ये अप्रैल का फ्यूचर देखते हैं क्या डाउनफॉल है या फॉल में, तो ऐसा कोई फॉल तॉल तो नहीं, नॉर्मली दिख रहा है। देखें 100 पॉइंट है, कोई खास नहीं है दिक्कत, ये कवर कर जाएगा रात भर में ऊपर, कर जाना चाहिए। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। और यहाँ आ गया। अब देखिए अगर ये गैप अप हो गया, इनकेस मान लीजिए कि अगर ये गैप अप हो गया, और गैप अप खुलता है ये इस गैप को फिल करके, है ना, यानी कि ये 48,500 पर खुलता है, इस एरिया पे ही डायरेक्ट खुल जाए तो ये बहुत अच्छा एरिया रहेगा जहां पर आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी अब ये इसके लिए हडल हो गया, 48,500 जो है ये हडल हो गया, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहां से ये टकरा के गिर जाएगा, ऐसे चांस बनता है। अगर ये 48,400 पे खुलता है तब भी आप एक बार सेल का ले सकते हैं व्यू, और इस कंडीशन यानी सेल होगा यहाँ पर से अगर गैप अप खुलता है, और टारगेट इस कंडीशन से देखिए जितना नजदीक 48,400 से 500 के आसपास बेचेंगे उतना छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे 48,400 से 500 के आसपास खुलता है तो सेल होगा 48,300 से लेके 48,000 48,000 के टारगेट के लिए। फिर ये गैप अप खुलने के बाद ये 48,000 के नीचे नहीं जाएगा, फिर वहीं से ये बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन आप नजर रख के चल सकते हैं इस कंडीशन से। पुट ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके, अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन हो गया, देखिए होना नहीं चाहिए, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, 47,300 और 47,200 वो एरिया है, इसके नजदीक में बिल्कुल बाय करना चाहिए। और अगर ये 47,000 पर ओपन हो जाए तो यहाँ से तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, यानी ये तीनों एरिया के आसपास खुले तो जरूर बाय करें। और टारगेट इस कंडीशन से 47,400 से लेके 47,700 तक के टारगेट फिर देखने को आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप 47,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक व्यू। बाकी आपको इसको अब मैंने ऑप्शन डेटा भी दिखाया कि कहाँ पे इसको मामला है, खराब हो रहा है। मामला 48,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि डेटा में भी आपको दिख जाएगा। 48,500 के ऊपर इसको जाने में कष्ट है। अभी फिलहाल हो सकता है कल तो नहीं जाए। 48,500 पे 5 लाख, 5.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 34 लाख के आसपास है, तो बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए हो सकता है इसको प्रॉब्लम करेगा। और इसके बाद जरा हम लोग निफ्टी को देख लें, अगर सिचुएशन की निफ्टी में क्या चल रहा है तो ये भी देख लेते हैं। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया को रिक्लेम कर लिया, जहां आज लो बनाया था फर्स्ट टाइम में ओपन होने के बाद, उसी जगह पर आके क्लोज कर रहा है। तो अब ये जो 22,250 का जो लो लगा रहा है या 260 का, आप यहाँ पे ये समझिए कि ये मजबूत सपोर्ट है या नहीं। समझे, ये 22,250 आप इसको नजर में रखिए, 250 को निफ्टी में। तो इसको जरा चेक करेंगे हम लोग डेटा पे, डेटा यहाँ आके देखते हैं कि क्या चल रहा है सिचुएशन। तो पता चलता है कि 22,250 वाला जो एरिया है, इस एरिया पे अगर हम पुट राइटर की संख्या देखें तो पुट राइटर संख्या हमारा लगभग 18 लाख के आसपास में आता है, और कॉल राइटर 5.25 लाख है, तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। अब ऐसा ऐसा बात है, तो अगर ये 22,300 के ऊपर, अगर ये 22,300 के ऊपर निकलता है तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि 22,250 वाला यानी ये एरिया
एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और ये राउंडिंग टॉप बना के आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए। गिर जाएगा तो अलग बात है। अगर ये 300 के ऊपर निकल गया तो ये सपोर्ट वैलिड हो जाएगा। टारगेट इस कंडीशन से यहाँ से फिर 22,300 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 22,350 से लेके 22,400। अब देखिए ये जो 400 वाला ये आज का हेड प्राइस है यहाँ पर, है ना, 400 425 के आसपास का, 435 है ना, वही बात है 400 या आप 450 भी, ये एरिया पर हो सकता है इसके ऊपर ना जाए, यहाँ से ये गिर जाए, लेकिन हो सकता है 425 435 एक बार वहां पे पहुंचे। अगर वहां पे पहुंचता है तो प्रॉफिट को जरूर से बुक कर लेना चाहिए। कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रख के आप 22,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे गिर गया, ठीक है, 22,250 के नीचे ही सस्टेन कर गया, तब थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा सेल साइड में। 22,250 के नीचे अगर निकलता है तो सेल करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि 22,200 भी सपोर्ट है, 22,150 भी इसका सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहां से ये बाउंस कर जाना चाहिए, इस एरिया से बाउंस कर जाना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा सेल साइड के में नहीं हूं, लेकिन अगर आ गया तो 22,200 150, बहुत खराब हुआ तो 22,100 तक मैक्सिमम आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये भी गैप अप अगर हो गया, है ना, तो देखिए गैप अप अगर ये गैप फिल करके होता है इस एरिया पे, यानी कि 22,500 पर, तो यहाँ पर तो भाई प्रॉफिट को बुक करने में कोई माने खराबी नहीं है ना। यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना है अगर ये गैप अप हो जाता है किसी कारणवश से, अच्छा बात है। नहीं हुआ तो 22,450 पर अगर हो जाए तो यहाँ से भी बुक किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी आप सेल का पोजिशन करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा 22,400 से लेके 22,350 और 22,300 तक का टारगेट बनता है। फिर ये एरिया वापस सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से आएगा तो फिर ये एरिया से वापस सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन यहाँ से आप नजर रखें 22,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, तो इस एरिया पर अगर होता है तो सेल करना चाहिए। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में अभी भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा का उम्मीद नहीं है। नीचे गैप इसके पास उतना है नहीं, क्योंकि हर एरिया पे इसको सपोर्ट है, चाहे वो 22,100 पे हो चाहे 22,150 पे, वो हर एरिया पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ बाय करेंगे, टारगेट 22,200 से लेके फिर 22,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 22,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। वो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसका ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, इसका एक्सपायरी तो वैसे 18 तारीख को है निफ्टी का, तो आप नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ देखिए 22,100 पे 26 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 2.25 लाख है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे का उतना चांस नहीं है। 22,150 पे देखिए 16 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 3 लाख है, तो कई गुना है ना। इस वजह से यहाँ से एक बाउंस और तेज सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में। तो ये था दोस्तों 16 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।